हाँ, वेलकम। तो कैसा रहा? नॉर्मली जब भी ऐसा होता है, जैसे हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर हमारे टारगेट्स गैप अप में ही फुलफिल हो जाए तो चांसेस होता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक। कई बार हमने ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है, तो आज हुआ वैसे ही। गैप अप इतना बढ़ा था कि एक टाइम पे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर था, और मतलब पहले ही कैंडल में 500 पॉइंट के आसपास तक बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था। फिर ऑब्वियस था प्रॉफिट बुकिंग आनी है, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है ग्लोबली और सब तरफ, कोई भी अपनी प्रॉफिट छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं कल के लिए क्या कहानी है। तो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो है हमें क्या शो कर रहा है कि क्लाइंट ने क्या किया है। आज मार्केट थोड़ा डाउन आया, ठीक, तो उन्होंने फ्यूचर की जो क्वांटिटी है वो तो बुक कर ली, बाइंग साइड की। ठीक है, करीबन 2800 क्वांटिटी, और सेलिंग साइड की भी 1600 क्वांटिटी, 16,000 क्वांटिटी बुक कर ली। ठीक है, तो सेलिंग से उनकी जो नेट फ्यूचर में वैल्यू जो है और थोड़ी सी बुलिशनेस की तरफ बढ़ गई है। 2,17,000 से उनके पास 2,30,000 की नेट बाइंग हो रखी है फ्यूचर की। नेट बाइंग मतलब बाइंग, उनका जो होल्डिंग है उसमें बाइंग की पोजिशन सेलिंग से इतनी क्वांटिटी ज़्यादा है, 2,30,000 क्वांटिटी ज़्यादा है, तो बायसनेस क्लियर कट उनकी पॉजिटिव साइड में हो चुकी है। कॉल साइड में क्या किया उन्होंने? कॉल साइड में उन्होंने करीबन 22,84,000, 22,84,000 कॉल को बाई किया है, और 18,22,000 कॉल को सेल किया है। ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली देखा है तो 4,61,000, 4,62,000 जो है कॉल की उनके पास बाइंग ज़्यादा है। तो अच्छे खासे बुलिश पोजिशन बना के गए, अच्छा खासा बुलिश पोजिशन बना के गए हुए। पी में भी उन्होंने क्या किया है? पी में उन्होंने क्या, 2,71,000 क्वांटिटी पी की बाइंग की है, और 4,27,000 क्वांटिटी पी की सेलिंग की। तो यहाँ पे भी पी की सेलिंग जो है बाइंग से 1,56,000 क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हर तरफ ये कम्प्लीटली ये बुलिश पिक्चर क्रिएट करके गए हैं। ठीक है ना, कल के लिए मतलब कि उन्होंने 6,31,000 बुल अपने पॉजिटिव साइड में, मतलब बुलिश साइड में पोजीशन क्रिएट की हुई है नेट ओवरऑल। और उनके होल्डिंग में भी देखोगे तो 4,61,000 से बढ़ करके ये 10,93,000 तक उनकी नेट पोजीशन जो है, ओवरऑल जो होल्डिंग की जो नेट बायसनेस है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, कॉल कॉल साइड में देखो उनके पास नेगेटिव थी, अब ये बढ़कर 44,000 बाइंग साइड में शिफ्ट हो गई। पुट साइड में 66 6,61,000 के आसपास नेट बाइंग सेलिंग थी उनके पास पी में, वो भी बढ़ करके 8,18,000 हो गए। तो ओवरऑल हम कम्प्लीटली ये बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हमारे रिटेलर जो है वो कम्प्लीटली मार्केट को अब अपसाइड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो डीआई ने क्या किया है? डीआई ने भी 5,70 सॉरी 573 क्वांटिटी फ्यूचर को बाई किया, और 973 क्वांटिटी फ्यूचर को सेल किया। ठीक है, और पी जो है उनने 500 क्वांटिटी पी भी ऐड कर लिया है। ठीक है, तो नेट बहुत ज़्यादा पोजीशन क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, फ्यूचर में देखा है तो दोनों आपस को फ्यूचर में बाइंग, और अगर पी को देखा है ये दोनों सब कंबाइन करें तो नेट टू नेट देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंज, केवल 900 क्वांटिटी का जो उनको फ़र्क आ रहा है आज की जो पोजीशन क्रिएट किया उसमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही है। ठीक है, लेकिन ये मार्केट को ऊपर जाता हुआ बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। इन्होंने थोड़ी शॉर्ट साइड की पोजीशन थोड़ी सी हल्की सी क्रिएट की है, तो कल के लिए टेम्प्रेरी हो सकता है, एक किसी पॉइंट पे मार्केट थोड़ा टेम्प्रेरी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वो अपनी ये बुक करने की कोशिश करेंगे। एफ आईज ने क्या किया है? एफ आईज ने क्या किया, हमारे फ्यूचर को बुक कर लिया है 3,400 क्वांटिटी के आसपास, और छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर को सेलिंग में ऐड किया है। ठीक है ना, 2,23,9 क्वांटिटी ओनली, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। तो होल्डिंग में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, 1,62,000 से 1,67,000 हुआ है। तो फ्यूचर के में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। फ्यूचर में अभी भी इनके पास अच्छी खासी सेलिंग पड़ी हुई है, तो ये फ्यूचर में तो बियरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। सी में क्या किया उन्होंने? इन्होंने सी में केवल 1,28,900 क्वांटिटी करीबन सी की बाइंग की है, और सी की सेलिंग 2,21,000 क्वांटिटी। ठीक है ना, अच्छी खासी सेलिंग की है सी की। सॉरी, तो मोटा मोटी देखा है तो 92,000 के आसपास जो है सेलिंग की प्राइस क्वांटिटी जो है उनके पास ज़्यादा है कॉल साइड में। तो इसके कारण वो थोड़े से बेरिश पोजीशन कल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश पोजीशन बनाया उन्होंने। ठीक है, पी में क्या किया उन्होंने? पी में उन्होंने 94,000 के आसपास, 95,000 पकड़ो अगर साथ ही क्वांटिटी कम है, 95,000 के आसपास पी को बाई किया है, और केवल 19,000 क्वांटिटी पी को सेल किया है। ठीक है ना, तो
यहाँ पे भी उनके पास 76,000 के आसपास जो 75,000 के आसपास जो है पीई की बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी वो थोड़े से बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अब जो इनकी बेरिश पोजीशन थी 2,58,000 से बढ़कर के वापस से 4,32,000 के आसपास हो गई नेट नेगेटिव साइड में। ठीक है, पी साइड में क्वांटिटी बढ़ गई है और सी साइड में जो है इनकी बाइंग की क्वांटिटी कम हो गई है। पी में बाइंग की क्वांटिटी बढ़ गई है और सी में बाइंग की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़े से बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। प्रो बंधु ने क्या किया, प्रो ने भी क्या आपका अपने फ्यूचर में जो बाइंग की पोजीशन थी उसमें करीबन 5,000 क्वांटिटी बुक कर लिया। कल के लिए उन्होंने छोटा सा 2,000 क्वांटिटी जो है फ्रेश जो आज की है वो क्वांटिटी ऐड की है सेलिंग साइड में फ्यूचर में। कॉल में क्या किया उन्होंने, 2,65,000 उनके पास कॉल की बाइंग का आज उन्होंने क्रिएट की है और 6,34,000 कॉल की सेलिंग सेपरेट किया। तो मोटा मोटी करीबन 3,70,000 क्वांटिटी कॉल की सेलिंग ज़्यादा है। तो ये मार्केट को नीचे साइड देख रहे हैं। ठीक, और पी में उन्होंने क्या किया है, पी में आज उन्होंने कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया, दोनों उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। तो इसके कारण उनके पी जो है उनके पास 5,34,000 नेट सेलिंग पड़ी हुई थी, वो अब चेंज हो गई है। अब उनके पास 2,600 क्वांटिटी पी की बाइंग पड़ी हुई है। तो पी में वो एक तरह से न्यूट्रल है, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है इनके हिसाब से जिस वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं, तो ये ज़्यादा है नहीं। तो न्यूट्रल और पी में वो थोड़े आपके क्या बोलते हैं न्यूट्रल, सॉरी फ्यूचर और पी में वो न्यूट्रल है, लेकिन कॉल साइड में उन्होंने अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक मार्केट को एक पर्टिकुलर लिमिट जो है मतलब एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ना भी आए तो भी ये इनको पता है कि मार्केट एक रेंज जो बन चुका, आज का जो हाई बना है, ठीक है, या फिर फ्राइडे का जो हाई था, ठीक है, सो फ्राइडे का हाई तो नहीं, आज का हाई, तो फ्राइडे का हाई से ऊपर, तो आज का जो हाई बना है इनको लगता है कि अब इसको अभी इमीडिएटली तो नहीं ब्रेक करने वाला, तो उन्होंने कॉल की सेलिंग की है। आज हाई पे जो सेलिंग हाई स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे उन्होंने सेल कर रखा होगा। ठीक है, ये मार्केट एक लेवल से ऊपर नहीं जाएगा ये सोच कर। सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट नीचे जाएगा, सेलिंग का मतलब होता है कि इस रेंज से ऊपर नहीं जाएगा जहाँ पे भी उनका एवरेज सेलिंग का स्ट्राइक प्राइस होगा। तो वो ये सोच रहे होंगे कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो मतलब ऑब्वियस है कि मार्केट में अपसाइड तो ये अब नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो डाउन साइड आए कितना भी आए तो वो कल फ्रेश पोजीशन हो सकता है पी साइड में बना ले अगर ज़्यादा तेजी से डाउनफॉल आएगा, लेकिन एट प्रेजेंट तो उनको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में अपसाइड तो कम से कम कल के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमारे तीनों प्लेयर जो हैं डी आई एफ आई और प्रो, तीनों को कल मार्केट में कम से कम फर्स्ट हाफ में तो अपसाइड नहीं, फर्स्ट हाफ मतलब ओपनिंग ओवर्स में तो अपसाइड नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, ये सारे अगर हम ये पोजीशन देख रहे हैं ये सब शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि फिर कल जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो ये सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होकर नए पोजीशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 PM या 10 AM या 10:30 AM तक ही वैलिड है, उसके बाद तो फ्रेश जो पोजीशन बनने लगेगा उसी से पता चलेगा। तो ओपनिंग आवर में ये निगेटिव देख रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये निगेटिव देख रहे मार्केट में, तो क्या अगर कल किसी भी रीज़न से अगर गैप अप खुलता है तो जैसे आज की तरह से सेलिंग आई है वैसे ही फटाफट सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब गैप अप खुला तो मार्केट नीचे आएगा, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला तो हो सकता है इन्होंने ये सब अपने जो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है ना, जो उन्होंने सेल कर रखा है इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी इन्हें। ठीक है, अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी, हमें रिटेलर को लॉस भी होगा, तो ये हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो थोड़ा सा एक पुल बैक दिख सकता है। वो पुल बैक फर्दर कितना कंटिन्यू करेगा वो प्राइस एक्शन में देखना पड़ेगा हमें, कि वो गैप को पहले फिल करने के बाद फिर वो फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करता है या गैप फिल करने के बाद नीचे आ जाता है। ठीक है, या गैप भी नहीं फिल कर पाता, जो ओपनिंग आवर्स में जो आपका ओपन जिस पोजिशन में हुआ था उसी को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो जो भी हो तो इमीडिएटली हमें दिख जाएगा क्लियर कट कि कल मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला तो हो सकता है सब सोचेंगे ये नेगेटिव, अपना व्यू चेंज करेंगे, सब के सब नेगेटिव होना स्टार्ट करेंगे, ये लोग प्रॉफिट बुक करके मार्केट को ऊपर की तरफ ला सकते, एक पुल बैक देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साइडवेज खुलता है तो नीचे, अप साइड खुलता है तो नीचे। हाँ, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन मतलब बहुत ज़्यादा गैप डाउन, करीबन सपोज कर लो जैसे आज की तरह से गैप अप था 300-400 पॉइंट का निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और 150 से ऊपर पॉइंट का आपका निफ्टी में, 100 से ऊपर पॉइंट कम से कम निफ्टी में। ठीक है, ये अगर इस तरह की कंडीशन में आपका गैप डाउन होता है तो फिर हम एक पुल बैक इमीडिएटली देख सकते हैं। ठीक, चलो अब प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के डेली के चार्ट से। तो निफ्टी का जो डेली कैंडल है ठीक ठाक बेयरिश कैंडल है। ठीक है,
ठीक है, गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया हमारा। जो ल्यूनर साइकिल का जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, ल्यूनर साइकिल का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस है क्योंकि इसके नीचे है प्राइस। तो उसी से हमारा रिजेक्शन आया, 966 का लेवल है। तो हम 970 या 980 के आसपास गए थे हाई, वहाँ से हमारा रिजेक्शन आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब तक हम इन लेवल को क्रॉस नहीं करते, 980 या 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करना स्टार्ट करते, तब तक हमें अपसाइड निफ्टी में तो दिखेगा नहीं। हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था कि निफ्टी ज़्यादा वीक दिख रही है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आज के डे का जो डे कैंडल है ये हमारा थोड़ा निगेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे 75 मिनट्स में क्या कहानी बन रही है। तो 75 मिनट्स में जो हमारी कहानी बन रही है उसके हिसाब से 75 मिनट्स में लास्ट मॉर्निंग से तो हमारी निगेटिव ही रहा करंट, बीच में एक पुल बैक आया, पुल बैक भी सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, और फिर वापस हम एक सेलिंग का प्रेशर लास्ट आवर्स में फिर देखने लगे। ठीक है, तो ये जो सेलिंग है आपकी अच्छी खासी, इस कैंडल का तो 80% से ऊपर हो गया, तो ये फर्दर कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड में। ठीक है, तो अब ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं लेवल 61% जो है, एक तो हमारा ये जो वेव बना है इसका हम फिबोनाची 61% जो कि अभी तक क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि इसको ब्रेक करके इसके नीचे आने से फिर हम फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं। ठीक है ना, फिर 81% और 100% के आसपास हम पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, पहले इसका ब्रेकडाउन होने पे। ठीक, उसके बाद अगर हम ओवरऑल हम करते हैं आज का जो डे का ट्रेंड देखेंगे, तो उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट निकलता है। ठीक है ना, ये जो मैंने बना रखा है वेव, ठीक है, वो हमारा इस तरह का वेव बना रखा है मैंने। ये पाथ जो दिख रही है आज की प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो पाथ दिख रही है हमें, वो ये है कि हम पहले यहाँ से नीचे की तरफ आए, फिर पुल बैक लिया और फिर हम फर्दर नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यूं जा रहे हैं। तो इसका 61% यहाँ पे है, जो कि हमारा 24,690 का लेवल है। 680 690 पकड़ लो, ये लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे क्रॉस करते हैं हम, तो फिर यहाँ पे भी आपका 100% आपका जो है हमारे जो फ्राइडे का जो लो है उससे करीबन 100 पॉइंट ऊपर, मतलब 24,576 के आसपास है। ठीक, तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा एक ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सीनेरियो बनता है अगर हम साइडवेज खुले, अगर सीधे सीधे गैप डाउन खुले, 61% के आसपास आके थोड़ा सा सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा आपका साइडवेज हो गया, फिर नीचे की तरफ आए, तो हम इस लेवल की तरफ जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, और मान लो पहली बार इमीडिएटली गैप डाउन ही हमारा करीबन जो है, अब हमारी जो क्लोजिंग हुई है 780 के पॉइंट पे और ये 570 है। ठीक है ना, तो ये करीबन हमारा 200 पॉइंट दूर है। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन आ गया, तो फिर हो सकता है हम यहाँ से एक पुल बैक देखना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक टेम्प्रेरी जो बॉटम बना था उस बॉटम के आसपास भी होंगे, और हमारा ये सारे लोग का तो एक थोड़ा सा पुल बैक होगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ये क्रॉस करता है या गैप फिलअप करने के लिए आता है। तो पहले अगर गैप फिलअप करने के लिए आया, फिर उसके बाद नीचे आया, तो फिर हम इमीडिएटली इस टारगेट के लिए पहले प्ले करेंगे। उसके बाद फिर इसको क्रॉस करने के बाद हम इस ट्रेंड लाइन के लिए, और ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो गया तो हमारे पास सीधे सीधे हमारा 24,440 का लेवल, 380 से 480 का, ये जो लूनर साइकिल का लेवल है, इसमें यहाँ पे 161% भी आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इस लेवल के आसपास, मतलब 24,400, 380 टू लेके 440 के लेवल के बीच में कहीं भी पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड हम कंप्लीटली नेगेटिव, हम इस 100% के लेवल जो है आज का जो फ्राइडे का लो है उसको हम ब्रेक करते हैं। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो हम ऊपर जाएंगे। लेकिन जो जिस तरह से पोजीशन पिछले 2-3 दिन से लग रही है, वो इसी तरह से ट्रैप कर रहे हैं मार्केट में, गैप अप और गैप डाउन से सबको ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है ना, आप देखो फ्राइडे के दिन में भी अगर अपसाइड आना था तो पहले गैप डाउन खोला गया, गैप डाउन खोलने के नीचे ले आके सबको ट्रैप किया गया कि मार्केट अब फर्दर नीचे जा रही है, और जब सब नीचे की तरफ पोजीशन बनाने लग गए तो मार्केट में पुल बैक आ गया। तो हो सकता है कल के दिन भी ऐसी कुछ कहानी बने। ठीक है, ये गैप डाउन में ही अपनी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें पता है कि मार्केट में हमारे सपोर्ट अच्छी खासी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो हो सकता है हम वापस पुल बैक करें, और बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो भी हम नीचे की तरफ आएंगे, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। साइडवेज खुलेगा तो हो सकता है ज़्यादा चांसेस ये है कि हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये तो 75 मिनट्स में हो गया कहानी। अब देखते हैं हमारा 15 मिनट्स में कुछ फर्दर और कोई चेंजेस है लेवल में।
तो 15 मिनट्स के चार्ट में अगर इसको देखेंगे तो हमने जो वेव बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो डायरेक्शन है, पाथ जो है, हम इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अब अगर कल हम गैप डाउन खुलते हैं तो इंपॉर्टेंट थिंग है कितने पॉइंट का गैप डाउन खुलता है, ठीक है। अगर हम इसके आसपास गैप डाउन खुला, ठीक है, इसके आसपास गैप डाउन खुला, मतलब यहाँ से करीबन 100 पॉइंट नीचे, तो हो सकता है हम थोड़ा सा सपोर्ट ले लें यहाँ पे, ठीक है। और इसके आसपास तक अगर हम पहुंच गए तो हो सकता है यहाँ से भी हम एक थोड़ा सा सपोर्ट लेके अप साइड हो, तो हमारे पास सपोर्ट के दो लेवल है, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों के पास हमें प्राइस एक्शन जो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से क्या एक्शन बन रहा है। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर हम इस टारगेट के लिए, मतलब पहला टारगेट, छोटा टारगेट ये, और लास्ट टारगेट ये, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए कम से कम ये तो देखेंगे, ये जरूरी नहीं कि अल्टीमेट टारगेट है, इसके और नीचे भी जा सकता है मार्केट, लेकिन कम से कम शॉर्ट टर्म कल के लिए तो हम यहाँ तक, यहाँ से करीबन 200 पॉइंट के नीचे तक के लिए हम ये टारगेट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड हम 680 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करें। मतलब सबसे पहले तो 720 के नीचे होना चाहिए, 720 के नीचे आ गए तो फिर पहला टारगेट हमारा 680, ठीक है, और 680 के बाद फिर हमारा 640, और फिर हमारा 580 के लेवल के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डे लोग ब्रेक कर गया तो फिर मार्केट में कोहराम हो जाएगा, और आप आराम से सेलिंग साइड में मस्त होकर एंजॉय करके सेल करके अपना पैसे कूटना कर, ठीक है। नहीं तो इन दोनों पॉइंट में से कहीं से भी हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये हमारा साइडवेज टू लेकर नेगेटिव साइड का सिनेरियो है, ठीक है ना। और अगर गैप अप खुल गया तो गैप अप खुल गया, तो जब मुझे लगता है कि अगर ऊपर खुल गया तो जिस तरह के पोजीशन बना, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास से कहीं अगर हम सपोर्ट लेकर के नीचे आ गए तो फिर फर्दर नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुला, यहाँ के खुला तो भी नीचे आएंगे। तो गैप अप के सिनेरियो में अनटिल अनलेस हम ये पूरा पूरा इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इसके ऊपर ही निकल गए, तब तक हम चांसेस ये है कि अगर किसी भी तरह का अपसाइड आया कल फर्स्ट हाफ में, मतलब हो गया गैप अप वगैरह हुई, तो हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो दो ही केस में हमारे पास इमीडिएटली रिवर्सल के चांसेस है, या तो गैप अप या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन मतलब 150-200 पॉइंट के ऊपर का गैप डाउन आ गया, तो फिर हम हो सकता है सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग देख लें मार्केट में, क्योंकि सब बड़े प्लेयर की पोजीशन नीचे की तरफ है, और अच्छा खासा गैप डाउन होने से इमीडिएटली उनको प्रॉफिट दिखेगा, इमीडिएटली बुक करके बोलेंगे साइड हो जाओ, क्योंकि डीआई का मूव कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादा नीचे देख के फिर वो हो सकता है सपोर्ट देने लगे, और मार्केट ऊपर ना भी जाए तो साइडवेज में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो टूटने नहीं देंगे मार्केट, तो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बायर और सेलर की अगर मैच कर गया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, अनटिल बायर हावी होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो हो सकता है वो एफ की सेलिंग को मैच कर दे, तो फिर मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बल्कि किस तरह से ओपन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप अप के केस में नीचे, साइडवेज के केस में भी नीचे के चांसेस है, और गैप डाउन तो नीचे हो ही गया। और गैप डाउन में भी किसने लेवल कटा, बहुत ज़्यादा गैप डाउन में फिर वहाँ से बाउंस बैक, छोटा मोटा गैप डाउन में हम हो सकता है और फर्दर नीचे की तरफ मूव करें, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो सारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ मूव करेंगे। पहले ये सारे वेव जो है इसको पहले हटा लेते हैं, फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब हम बैंक निफ्टी के डे चार्ट पे मूव करते हैं। तो बैंक निफ्टी का डे कैंडल ये भी थोड़ा नेगेटिव कैंडल है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग चल रही है, एचडीएफसी का रिजल्ट, ठीक है। आज मैंने डिस्कस भी किया था कि एचडीएफसी के रिजल्ट से मार्केट में अपसाइड रहेगा, लेकिन कोटक मार्केट को ड्रैग ड्रैग कर सकता है। तो हुआ ये कि केवल एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ही पॉजिटिव रहे, बाकी सारे बैंक नीचे थे, तो अपसाइड को सस्टेन नहीं करनी थी। फिर भी क्योंकि एचडीएफसी ऊपर था और एक्सिस बैंक, दो अच्छे ठीक ठाक बैंक ऊपर थे, तो मार्केट को नीचे नहीं आनी था। लास्ट में तो एक्सिस बैंक भी नेगेटिव हो गया है, ठीक है। एक्सिस बैंक भी आधा परसेंट टूट ही गया, ठीक है, लेकिन एच डी एफ सी बैंक नहीं टूटा, ठीक है। तो उसने मार्केट को संभाल के रखा, बैंक निफ्टी को संभाल के रखा, ठीक। तो अब 75 मिनट्स में देखते हैं हमारे पास ये है तो बेरिश कैंडल, ये फर्दर सेलिंग कंटिन्यू करेगा या यहाँ से हम अपसाइड की तरफ देखेंगे। यहाँ पे भी सेम निफ्टी की तरह सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। अब हमने ये जो है मार्क कर रखा है, हमने आपका यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लेवल मार्क कर रखा है। आज का हाई से लेकर फ्राइडे का लो, ठीक है। इसका फिबोनाची लेवल अभी 50% भी नहीं आया, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी में 61.8% के पास पहुंच चुका है, यहाँ तो 50% भी नहीं आया है इस अपने आज का लो और हाई का। बाकी फ्राइडे का लो हाई से तो बहुत दूर है, फ्राइडे का लो से तो अगर हम करेंगे तो हम 38% भी नहीं पहुंचे, ठीक है। तो हम बहुत दूर है अभी फ्राइडे का लो से आज का हाई के बीच का हम रेशियो बनाएंगे तो बहुत दूर है, ठीक है। अब
यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि डाटा थोड़ा बेरिस है। तो डाटा बेरिस है तो अगर हम फर्स्ट हाफ में अगर नीचे की तरफ गए तो फिर हम ये 38 पॉइंट मतलब 654, ठीक है, या फिर 61% जो हमारा इमीडिएटली इस वेव का 61% आ रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम 597 के आसपास मतलब 51,600 के आसपास, इससे प्लस माइनस 50-100 पॉइंट रखो तो राउंड फिगर हमारा 51,500 का है। तो हम 51,500 के नीचे जब तक नहीं जाते हैं तब तक हम बहुत ज़्यादा बेरे सभी पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकता 500 के आसपास आके सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर बैक करके, ठीक है। वहाँ से अगर बाउंस बैक करेगा तो हम कैसे निकालेंगे लेवल, तो सिंपल सा फंडा है, ट्रेंड बेस फिबोनाची। अगर मैं सपोज करो, मैं कहने का मतलब है अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर है कोई गया था आज, उसके बाद फिर ये नीचे आता है और नीचे सपोर्ट लेता है, सपोज करो 500 लेवल के आसपास, ये 500 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है या 50% के आसपास सपोर्ट लेता है, 372 का लेवल है तो 400 के लेवल 500 से थोड़ा और से यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो फिर नेक्स्ट हमारा वो वैसे आ सकता है, ठीक है, अगर सपोर्ट लिया तो, ठीक है। तो इसमें जहाँ से भी है, मैं ये नहीं बोलने मर कह रहे हैं मतलब कि यहीं से आएगा, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर से भी है, तो जहाँ से भी बाउंस बैक मिलेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपना फिबोनाची लेवल जो है हमारा ट्रेंड बेस फिबोनाची, ठीक है ना, जो ट्रेंड बेस फिबोनाची होता है वो फिब रिट्रेसमेंट होता है और एक ट्रेंड बेस होता है, ठीक है। तो हम ट्रेंड बेस फिबोनाची रेशियो लेकर के, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, ठीक है, और पहला वाला वेव का ये जो आज का हाई है उसको हम पहला वेव बनाएंगे, और सेकंड जो ट्रेंड निकालने के लिए जो दूसरा वेव डालेंगे वो हमारा जहाँ से भी सपोर्ट लेकर पुल बैक करना, अगर यहाँ से ले रहा है तो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, या फिर अगर यहाँ से ले रहा है तो हम यहाँ कहीं रखेंगे, और उसके बाद हमारा पहला टारगेट जो 61% का होगा, और इसके ऊपर भी निकलता है तो 100% का लेवल, और 100% के ऊपर फिर 161% का लेवल, ठीक। तो ये कहानी हमारी अपसाइड के लिए है बैंक निफ्टी में, ठीक है। लेकिन पहले क्या है, पूरे पूरे चांसेस है कि नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, ठीक है, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बना हुआ। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के हम 61.8% के आसपास, ठीक है, या फिर 50% के आसपास हम सीधे सीधे पहुंच चुके होते हैं गैप डाउन में ही, तो फिर हम हो सकता है इमीडिएटली बाउंस बैक देखने स्टार्ट करें, जैसे आज हुआ था। हमारा टारगेट 500 के आसपास था, मार्केट ने पहले कैंडल में ही 500 के आसपास पहुंचा, किसी को मौका इस अपसाइड की तरफ प्ले करने का किसी को मौका ही नहीं दिया और वहां से सीधे सीधे नीचे आ गया, ठीक है। तो जो हमारे टारगेट्स हैं, अगर वो गैप, क्योंकि अब ये थोड़े होशियार हो चुके हैं, इन्हें पता है कि ट्रैप करने का गैप अप और गैप डाउन बहुत अच्छा तरीका है। फ्राइडे के दिन पहले गैप डाउन खोल करके फिर ऊपर ले गए, ठीक है, और आज के दिन में वो क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं वो कि क्या क्या बोलते हैं, गैप अप खोल करके नीचे लेके आए आज मंडे को, तो हो सकता है कल वो गैप डाउन खोल करके फिर ऊपर करके ट्रैप ट्रैप करने का बहुत अच्छा तरीका है। किसी को मौका, किसी मतलब कि एक साइड का ट्रेंड तो आपसे मिस हो ही जाएगा अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो, ठीक है। तो हमारे पास डाउन साइड के जो लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स पे हम स्कैल्पिंग मूड करते हुए इन सब लेवल्स तक पहुंचेंगे, ठीक है, अगर मौका मिला तो। नहीं तो फिर हो सकता है अगर बाउंस बैक इमीडिएटली दिख रहा हो तो हम सीधे सीधे अपसाइड का एक प्ले भी करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा आपको डाउन ट्रेंड दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, थोड़ी सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है मिलने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो इमीडिएटली सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं तो साइडवेज या थोड़े से अपसाइड शायद हुआ तो हो सकता है हम पहले इन सारे लेवल को अचीव करें, उसके बाद फिर वहाँ पे प्राइस एक्शन देख करके हम अपसाइड का व्यू रिवर्सल का एक गेम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, अगर गैप अप खुला तो नीचे की तरफ, और साइडवेज खुला तो भी हो सकता है थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला तो हम हो सकता है इमीडिएटली रिवर्सल देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो फिर हम क्लोज करते हैं इसके।